Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है, क्या इक्वेशन होगी आपके पर्सन और आपके बीच में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी और भी चीज़ें हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। आपके लिए उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं वो भी देखूंगी, गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करूंगी। तो एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स मैं इस रीडिंग में आपको दूंगी। ठीक है गाइज, एंड जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने पर्सन का नाम जो है अपने मन में दोहरा सकते हैं जब मैं ये कार्ड शफल करूंगी। चले गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, सही गाइडेंस आपको मिल पाती है। आपके पर्सन और आपके बीच में अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है। अब से अगले 3 दिनों में आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का पहला कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है मुझे। लवर्स, ओके। द सन का कार्ड भी है हमारे पास, लवली। 10 of Pentacles, the Emperor, Strength, number 8 card, the Strength, and then we got Ace of Swords, 10 of Cups, lovely energy, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइज। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ नेगेटिविटी चल रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इनके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो शायद होनी भी नहीं है। आपको पता है कि अराउंड 95% जो है हमारे मन में ऐसे डर होते हैं जो कभी होते ही नहीं हैं असलियत में। ठीक है, जैसा होता है, जैसे हम कभी ये सोचते हैं कि पता नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आपके कोई भी क्लोज्ड वंस हैं, ठीक है, और ऐसा होता ही नहीं है। मतलब आपके सिर्फ वो डर, कहने को डर होते हैं पर एक्चुअली असलियत में होते ही नहीं है। और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा अपना नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लेते हैं कि वो उसको मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं और उन केसेस में वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, बट वैसे 95% चीज़ें ऐसी होनी नहीं होती। आपके डर जो है 95% बेफजूल होते हैं, जो आप ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करते हैं अपने माइंड में, सोच सोच के रोज़ के बारे में सोच के, और तब वो होते हैं, नहीं तो वो होने ही नहीं होते हैं। तो प्लीज़ डरना बंद कीजिए। यहाँ पर भी मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डर है आपके माइंड में, उनके माइंड में नेगेटिविटी बहुत है और उनको भी ये लग रहा है कि जैसे कहीं छोड़कर तो नहीं आप उनको चले जाएंगे। बहुत बैड स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है अभी। और अब से अगले 3 दिनों के अंदर भी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन जिस भी चीज़ से डील कर रहे हैं अभी, ये उससे बाहर निकलेंगे, ये अपने नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलेंगे। और पिछले कुछ टाइम से ये इसी तरीके से सोच रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच है बहुत ही ज़्यादा इनकी। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों को ना बात करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे ये चैनल्ड मैसेज आ रहा है दैट कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, राइट कम्युनिकेशन इज़ द की। आप दोनों को सही तरीके से बात करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माइंड में नेगेटिव हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके माइंड में नेगेटिव हैं, और आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए फील करते ही नहीं हैं। ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो वो सोच रहे हैं आपको लेकर। तो प्लीज़ आप एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को बताइए आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, आपके एक्चुअल इमोशंस क्या हैं एक दूसरे के लिए। वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी तरीके से अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ अब से अगले 3 दिनों के अंदर बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशंस। मेजर अरकाना से कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है एक लव रीडिंग के अंदर ये। और रीयूनियन मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे रीयूनियन आप लोगों का जो है होने वाला है बहुत ही जल्द। अब से अगले 3 दिनों के अंदर बहुत लोगों की जो है मुझे ये दिख रहा है कि रीयूनियन आपका हो सकता है, अब रीयूनाइट हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। एंड एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि शायद किसी के तोड़ने पे भी नहीं टूटेगा।
तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी, फिजिकल अट्रैक्शन, सोल कनेक्ट फील होगा आपसे, और ये पर्सन जैसे आपसे रीयूनाइट करना चाहेंगे, आपसे अपने मन की बात करना चाहेंगे। ये इस स्टेट से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, या फिर इतना ज़्यादा धोखा मिल चुका है इनको लोगों से कि अब इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, जैसे कि क्या करूं मैं। अगर मैं अभी इनकी करंट स्टेट देख रही हूँ, बट ये इस स्टेट से बाहर निकलेंगे, ये इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और ये आपसे बात करेंगे। आप के साथ कहीं दूर भी ये पर्सन जा सकते हैं, उसका भी ये प्लान कर सकते हैं। और अपने मन से प्लीज़ बेफजूल की जो फियर्स हैं वो निकालें आप। द लवर्स का कार्ड है, अगेन बताया था आपको मैंने, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड भगवान जैसे आप दोनों को साथ मिलाने के लिए चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे द सन का कार्ड है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिज रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज चल रहे थे तो वो चीज़ सॉर्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकती है इस पर्सन से। एंड मुझे ये भी दिख रहा है गाइज आपके लिए कि केयरलेसनेस बहुत है इस रिलेशनशिप में। कोई तो एक इंसान है जो कि केयरलेस है चीज़ों को लेकर, जो कि कदर नहीं करता, जो कि सब चीज़ें होते हुए भी उसकी अहमियत नहीं समझ रहा है। तो केयरलेस एटीट्यूड के ऊपर आपने जो है अपना चेक रखना है, उस पर ध्यान रखना है। हमें देखिए, हम हमेशा इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते चीज़ों को, क्योंकि केयरलेसनेस एक ऐसी हमारे अंदर बुरी चीज़ होती है, एक बुरा एट्रीब्यूट होता है एक इंसान के अंदर, जो कि अच्छी भली चीज़ों को भी ख़राब कर देता है, सिर्फ अपनी जो नज़रअंदाज कर दिया चीज़ों को उस कारण। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। और सही टाइम पे अगर हम किसी चीज़ की कद्र कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। वही यहाँ पे मैसेज मुझे दिख रहा है। एक नई सुबह रिलेशनशिप के अंदर मुझे दिख रही है। और जब छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं ना, जब आपको वो कुछ कह रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, एक बात को बार बार बोला जा रहा है, तो उसमें कुछ साइन है, उसमें कुछ सिग्नल है जो आपको मिल रहा है। अगर वो उनकी तरफ से मिल रहा है आपके बारे में कि तुम ये नहीं करती हो, प्लीज़ ये करना शुरू करो, प्लीज़ ये करना शुरू करो, मतलब उस पर्सन की ये वांट है। अगर आप उसको कर सकते हैं तो आप उसके बारे में सच में ध्यान दीजिए, अगर वो सही है जो वो कह रहे हैं। और अगर नहीं तो प्लीज़ उनसे इस बारे में बात कीजिए कि ये जो तुम बोल रहे हो ये इसलिए नहीं हो सकता। आप उससे बात ज़रूर करो, सिर्फ इग्नोर मत करो। इग्नोरेंस से बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत कैजुअल और केयरलेस हो जाते हो ना, तो बहुत चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, आप अगर आपका केयरलेस एटीट्यूड है, अगर आपने गैस के ऊपर कुछ रखा हुआ है और आप उसको टाइम से बंद नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, वो आपके खाने लायक नहीं रहेगा। वैसे ही रिश्तों के साथ भी होता है, जब सही टाइम पे चीज़ें नहीं हुई तो फिर आपका रिलेशनशिप भी एक जली हुई दाल की तरह हो जाता है, जिसको कोई खाता नहीं है और वो वेस्ट ही जाती है। आपके सारे एफर्ट्स जो हम शुरू करते हैं दाल को बनाना, छोटी छोटी चीज़ें हम उसके लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें मसाले डालते हैं, उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं, जो भी हम एफर्ट्स करते हैं वो सब खराब हो जाते हैं और हमें फिर से एक नई दाल बनानी पड़ती है। उसी तरीके से प्लीज़ समझिए कि केयरलेस नहीं होना है। अब से अगले 3 दिनों में आपने ये चीज़ सोचनी है कि जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं मेरी साइड से, मैं उसको जो है ठीक करूँगा, और अगर उनकी साइड से हुई हैं तो उनको भी ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। आप किसी न किसी तरीके से उनको ये बात समझाएं, या फिर आप ये वीडियो भी उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को देखें, और अगर कहीं पे कनेक्ट कर पा सकते हैं वो तो ज़रूर करें। ठीक है, तो प्यार से समझाएं, गुस्से से नहीं, बट ज़रूर ये चीज़ समझाएं कि केयरलेस नहीं होना है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है एक नई शुरुआत, जैसे ये सन जो है राइज हो रहा है इस कार्ड के अंदर, वैसे ही आपके रिलेशनशिप में भी एक नई सुबह होती हुई मुझे दिख रही है। पुरानी चीज़ें, जो बुरा टाइम आप लोगों ने काटा है वो बाय बाय करने वाला है अब से अगले 3 दिनों में। आपको विश जो भी आप बहुत समय से सोच रहे थे वो पूरी होगी, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके पास कमिटमेंट लेकर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ें खत्म हो रही है, एक नया सर्कल शुरू होने वाला है, एक नई सुबह जैसे होने वाली। देखिए कितनी एनर्जी यहाँ पर जो है हमको ये बता रही है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बताते नहीं हैं, अपने मन में बातें रखते हैं और एक मुखौटा पहनकर मुंह पर चलते हैं, जैसे कि अपने मन के अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो ये बताएंगे नहीं। अगर ये आपको लाइक भी कर रहे हैं तो वो बताते नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। उस चीज़ पर इनको काम करने की ज़रूरत है। और अब से अगले 3 दिनों के अंदर भी हो सकता है ये पर्सन कुछ चीज़ें आपसे छुपाएं, इनको टाइम लगेगा ओपन अप होने में, बट ये पर्सन का इंटेंशन
इंटेंशन यही है कि ये आपसे ओपन अप होंगे, ये आपसे अपने मन की बात करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने सफ़र करी हैं ये उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे जब आप दोनों साथ में नहीं थे, और जो भी मुश्किल दौर इन्होंने काटा है, जिस दौर से गुजरे हैं, डेफिनेटली उसके बारे में भी ये जो है आपसे जिक्र करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बंद के नहीं रह सकते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ पे इनका स्पेस दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये आपसे ऑल द टाइम बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन कुछ गलत हैं या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन है। आप समझिए, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कि सिर्फ झूठ बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ और वो बात नहीं करते हैं। उस केस का एक अलग सिनेरियो है, मैं उस सिनेरियो की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अगर वो सच में बिज़ी हैं और आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गाइज हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है होपलेस नहीं हुए हैं, ये अभी भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जाए, एंड बहुत हिम्मत रखी हुई है इस पर्सन ने। थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है इनका, ठीक है, बट मैं ये देख रही हूँ कि आप अगर इनको प्यार से किसी भी तरीके से समझा सकते हैं तो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिट और बेनिफिशियल रहेगी ये चीज़, बहुत बेनिफिट देगी आपको ये चीज़। आप इनको प्यार से समझाइए, जो भी आप फील कर रहे हैं इनको पोलाइटली बताइए, बहुत अच्छे से समझेंगे और उस चीज़ के ऊपर वर्क भी करेंगे। थोड़ा स्टर्बन एनर्जी है इनका, बट धीरे धीरे करके चेंज होंगे, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर इस पर्सन के साथ आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो चीज़ें आगे बढ़नी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब से अगले 3 दिनों के अंदर एक न्यू बिगिनिंग मुझे फिर से दिख रही है, यहाँ पर नई सुबह दिख रही है। कमिटमेंट जो है ये पर्सन आपको दे सकते हैं, खुशी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं। रीयूनियन मुझे यहाँ पर विद दिस कार्ड, द लवर्स कार्ड, आई फील जैसे रीयूनियन आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड आप कुछ समय बिताएंगे, पास में आएंगे, क्लोजनेस आती हुई मुझे रिलेशनशिप के अंदर दिख रही है। कोई कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं, कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है अब से अगले 3 दिनों के अंदर। अब मैं यहाँ पे ये भी देखूंगी गाइस कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड्स, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच। Soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things। तो आप देखिए, जो भी कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं, जो भी इंट्यूशन आपका कह रहा है, आपको कुछ कुछ हिंट्स मिल रहे हैं, कुछ कुछ साइंस मिल रहे हैं, उसको समझिए। आपका सोल जैसे एक्सपैंड हो रहा है, बहुत सा ज्ञान जो है आपने कुछ पिछले टाइम में लिया है, मे बी थ्रू वीडियोज़, या फिर आप कुछ पढ़ते हैं या आप रिसर्च करते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें अब समझ में आई हैं और आप एक डिफरेंट इंसान बनते जा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंसान में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को प्यार करना सीखिए, वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। सेल्फ लव जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है गाइज। और अब मैं देख रही हूँ आपके लिए मैसेजेस क्या हैं फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट इज यू मेक मी फील थिंग्स दैट आर सप्रेस्ड डीप इनसाइड मी एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विद देम। तो गाइज बेसिकली ये पर्सन जो है ना, इनको कभी कभी ना ऐसा भी लगता है कि जैसे इनका जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, वो और कोई नहीं समझ सकता। आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे चेक करते हैं। अब ये मत बोलेगा मैं ब्लॉक हूँ या नहीं हूँ, बहुत सारे अकाउंट्स बनाकर भी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यही वो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। आई ओनली गॉट टू नो आई लव यू व्हेन आई लेट यू गो। जब इन्होंने आपको जाने दिया उसके बाद ही इनको समझ में आया कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम सॉरी, आई विल नेवर लाई टू यू अगेन, आई कैन लूज यू ओवर एंड ओवर अगेन। ये आपसे झूठ नहीं बोलेंगे अब कभी भी, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। ओके गाइज, अब मैं ये देखूंगी कि रोमांस एंजल्स जो हैं वो आपको क्या बोलना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। रोमांस एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, रोमांस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस, बहुत सारे कार्ड्स हैं। देखिए रिकंसिलिएशन दिख गया मुझे, बट आई एम नॉट गोना टेक दिस। शायद मुझे रिकंसिलिएशन ही दिखना था और बहुत लोगों का यहाँ पे रिकंसिलिएशन होना भी है। थैंक यू सो मच,
ठीक है, वाओ, हनीमून, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है हनीमून पर जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आप कोई वेकेशन स्टेकेशन पे भी जा सकते हैं इस पर्सन के साथ। ठीक है, ये हनीमून का प्लान कर रहे हैं, मतलब आपके साथ ये शादी की प्लानिंग भी कर रहे हैं, या वैसे भी आपको कहीं पर ये बाहर लेकर जा सकते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। डिसेप्शन बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये दिख रहा है, उनको धोखा मिला हुआ है। मे बी ये पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे या इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बट ये पर्सन जो है काफ़ी चीज़ें अपने अंदर बदल रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो चीज़ें बेटर होने वाली हैं। यहाँ पे जो लास्ट मैसेज है रोमांस एंजल्स की तरफ से वो ये आ रहा है कि आपको एफर्मेशंस, प्रेयर्स और विजुअलाइजेशंस की हेल्प से जो है अपने सोलमेट के लिए प्रे करना है। विजुअलाइज कीजिए किस तरीके से आप चाहते हैं अपने पर्सन को अपनी लाइफ में, प्रे कीजिए और वही सब आपको बहुत जल्द मिलेगा। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ और मैसेजेस भी पिक करती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे पहला मैसेज है सोशल मीडिया, दूसरा मैसेज है यहाँ पर वेट फॉर मी, तीसरा मैसेज है यहाँ पर आई स्टिल फील दैट कनेक्ट विद यू, वो कनेक्ट इनको अभी भी फील होता है आपके साथ। आई कांट गेट ओवर यू, आपसे ओवर नहीं हो पा रहे हैं, आपकी एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम पर आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अक्टूबर के महीने में, नवंबर में, दिसंबर में, या फिर हो सकता है आपका ब्रेकअप इस टाइम पर हुआ हो, लास्ट मंथ, इस मंथ। ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डिनर डेट, या आपको डिनर डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आई टॉक, आँखों ही आँखों में आप लोगों की काफ़ी बातें होती होंगी। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए और कोर्सेज करने के लिए, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या फिर कोई भी कोर्स आप सीखना चाहते हैं, आप उसके लिए इंक्वायर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, फेस रीडिंग, पेंडुलम डाउजिंग एंड हीलिंग सेशंस। अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से किए जाते हैं, अपने लिए आपको करना है, चक्रा हीलिंग करना है, तो आप उसके लिए भी इंक्वायर कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स को यूज़ कर कर हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स का यूज़ करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट्स ओपन है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।